ॐ तत्सवितुर्वृडेमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वधातुमं तुरं भगस्य धीमहि। ज्ञान के बारे में टिप्पणी करना या इसके विषय में कुछ भी बोलना मेरी फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पांडित्य से और विद्वत लोग बैठे हुए हैं, ज्ञानी हैं, और यही ज्ञान आचार्य अग्निव्रत जी का मुझे यहाँ उदयपुर खींच के लाया सिरोही में। कई कार्यक्रम थे मेरे दिल्ली हरियाणा में, लेकिन मैंने सबको एक तरफ किया क्योंकि मैं आचार्य अग्निव्रत से बहुत प्रभावित हूँ। मैं एक बात अवश्य बोलूँगा कि मैं, क्योंकि सभी राष्ट्रीय चैनलों पर बोलता हूँ और मेरे मुख्य जो काम होते हैं उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं विश्व हिंदू महासंघ का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, और मेरे जीवन के कुछ मूल उद्देश्य हैं जिसमें नशा मुक्त, जीव हत्या मुक्त, जाति भेदभाव मुक्त, इस्लाम मुक्त भारत हमारा संकल्प है। जातीय भेदभाव, पाखंड, अंधविश्वास, इन सब विषयों पे मैं बहुत काम करता हूं, और अब तक आप लोगों के कृपा से सैकड़ों बच्चों को मांसाहार और शराब से बाहर निकाल चुका हूं। हम सबको अपनी तरह से सनातन धर्म के लिए कार्य करना है। आचार्य जी अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान प्रकाश से, मुझे आचार्य जी को तो मैं बहुत सुनता हूं, लेकिन मैंने आज डॉक्टर सत्यपाल मलिक जी को सुना और सत्यपाल सिंह जी को सुना, और बहुत ही शब्दहीन था मैं उनके ज्ञान को सुन के, और बड़ा सुंदर अनुभव है यहाँ आके, बहुत ही पवित्र अनुभव है। और क्योंकि मेरे भी जीवन में पाखंड और अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, और इसके लिए हम बहुत काम करते हैं, और यही शायद कारण है जिससे मैं महर्षि दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ हूँ और उनका न्यायी हूँ। सनातन धर्म में पाखंड की कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या है कि हम जब टीवी चैनलों पे आते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े टीकाधारी वहाँ बैठते हैं, और एक दिन एक चैनल पे था मैं, तो वहाँ पर उसे बोला गया कि भाई, एक मैं नाम बोलूँगा उनका, एक करोली बाबा करके एक बड़े बाबा हैं, बड़े टीका लगा कर आते हैं, तो उन्होंने टीवी चैनल पर आकर कहा कि भाई ये कैंसर ठीक कर देते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, मेरी बात पर बुरा मान गए हो, मैंने उनसे कहा भाई यदि आप कैंसर ठीक कर सकते हो 100 रुपये की पर्ची काट के, तो हमारे दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, वहां जाके बैठ जाओ और लोगों के कैंसर ठीक करो। अगर कैंसर किसी के कहने से या केवल कुछ शब्दों से या कुछ झाड़ फूक से ठीक होता, तो भगवान कृष्ण कभी अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं कहते। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। केवल युद्ध। तो मेरा ये कहना है संक्षेप में कि मैं यहाँ पर केवल आचार्य अग्निव्रत जी से प्रभावित, इसका एक और कारण है प्रभाव का, कि मैंने देखा कि जब वृंदावन जाता हूँ, क्योंकि मैं तो सामाजिक व्यक्ति हूँ, टीवी चैनलों पे बोलता हूँ, इस्लाम के विरुद्ध बोलता हूँ और बहुत निडरता से खुल के बोलता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे मेरे डिबेट्स देखोगे तो आपको शायद उसका अनुमान होगा कि मैं क्या बोलता हूँ और कितनी निर्भीकता से बोलता हूँ, इसीलिए टीवी चैनल मुझे बुलाते भी हैं। लेकिन आचार्य अग्निव्रत जी से मेरा एक और विषय है, विचारधारा, जिससे बहुत प्रभावित हुआ कि वो, जब मैं वृंदावन जाता हूं तो वो आर्य समाज को गाली बकते हैं। वहां में चला गया वृंदावन में एक पुस्तकालय में आचार्य जी, तो मैंने वहां पूछा कि भाई मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए, धार्मिक पुस्तकें, तो दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित कुछ पुस्तकें दिखा दो मुझे आर्य समाज से। तो उन्होंने मुझे ऐसे, अरे अरे भैया क्या कह रहे हो, इन्होंने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया हमारा धर्म, ये उनकी सोच थी। अब मैं जब यहां आया आर्य समाज पे, तो ये कुछ मैं सबसे परिचित हूं, लेकिन मैं वो विषय उनका नाम लेना नहीं चाहता। जब उनसे बात करता हूं तो वो बहुत ही कड़े शब्दों में कभी कभी प्रभु राम और भगवान कृष्ण के लिए भी बोल देते हैं। लेकिन आचार्य अग्निव्रत जी की जो मैंने विचारधारा सुनी, वो एक सेतु का काम कर रहे हैं हिंदू को हिंदू से जोड़ने में। ये सबसे बड़ा प्रभावशाली जो मैंने विचारधारा अग्निव्रत जी की देखी, कि वो सेतु बन चुके हैं।
वो महाभारत की बातें भी करते हैं, वो रामायण के विषय में भी बोलते हैं, भगवान कृष्ण के भी विषय में बोलते हैं और बहुत ही सम्मानी ढंग से बोलते हैं। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैंने देखा है कि केवल हिंदू धर्म ऐसा है जो छोटे छोटे टुकड़ों में कई विचारधाराओं बदला हुआ है, बटा हुआ है। और इसी विचार इसी खंड खंड में बटे हिंदुओं की जो ये स्थिति है, इसी का ये विधर्मी मलिच्छ फायदा भी उठाते हैं। तो ये जो अग्निव्रत आचार्य जी जो काम कर रहे हैं सेतु की तरह सबको जोड़ने के लिए, ये कार्य अभूतपूर्व है, बहुत ही प्रभावशाली है। और मैं इसके लिए कोटि कोटि आचार्य जी को नमन करता हूं और साधुवाद देता हूं। और मैं बहुत नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे विषय बहुत अलग हैं, मैं बहुत सारा इस्लाम पे बोलता हूं। बस इतना जरूर आप लोगों को बोलूंगा कि यूएन की रिपोर्ट में 2010 से 20 के बीच में हिंदुओं की जो औसत जनसंख्या वृद्धि थी, हिंदुओं की औसत जनसंख्या वृद्धि से भी हिंदू नीचे चले गए हैं। और मलेच्छ अपनी औसत जनसंख्या वृद्धि से भी 35 करोड़ बढ़ गए हैं। आप सोचिए कितना भयावह समय आने वाला है। यानी कि इस पृथ्वी पर हर चौथा व्यक्ति आज मुसलमान है। यह गणना मैं आपको 2010 और 20 की बता रहा हूं, और यह रिपोर्ट भाजपा की नहीं है, यह रिपोर्ट यूएन की है। हर चौथा व्यक्ति आज धरती पर मुसलमान है। तो मैं कहता हूं कि यदि आप सन्यासी बनो तो सन्यासी ऐसे बनो जैसे हमारे आचार्य अग्निव्रत जी हैं। अन्यथा रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासिव। भगवान राम भी साधुत्व की पराक्रम की मूर्ति थे और उनके भी दो पुत्र थे। हमारे जो वशिष्ठ जी थे उनके भी पुत्र थे। सभी आचार्य महर्षियों के पुत्र हुए, संतान उत्पत्ति करी उन्होंने। तो यदि आप सन्यास को भी ग्रहण करते हैं तो या तो आचार्य या तो आदित्य योगीनाथ जी से बनिए या हमारे आचार्य जी जैसे बनिए, ताकि आपका सन्यास इस धर्म के काम आ सके। मैं देखता हूं कि कई आश्रमों में, मैं पौराणिक आश्रमों की बात कर रहा हूं, कोई अन्यथा ना ले, कई आश्रमों में ब्रह्मचारी केवल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आश्रमों की सेवा कर सकें और उनका जीवन खराब कर देते। एक बड़े कार्यक्रम में बैठा था मैं, एक टीवी चैनल के जनसंवाद कार्यक्रम में। वहां पर एक बड़ा, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं सबके साथ यहां भी बैठता हूं और बड़े बड़े धीरेन्द्र शास्त्री के इस तरह की कथाओं में हर व्यक्ति मुझे जानता है, तो मैं नाम नहीं बोलूंगा। लेकिन वो बड़े गौरव से आए और मंच पे आके कहते हैं कि मैंने इस साल 1.25 लाख बच्चों को सन्यास धारण कराया। मैंने, भाई तेने सही किया, 1.25 लाख बच्चे तेने सन्यासी बना दिए। होना यह चाहिए था कि 1.25 लाख सन्यासी नहीं, 1.25 लाख बच्चों को 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके धर्मानुसार 4 संतान पैदा करने का संकल्प दिलाते, ताकि उनसे 6 लाख धर्म योद्धा पैदा होते। और याद रखिए, दर्शन शास्त्र जो हम यहां पढ़ रहे हैं ये हमारी आत्म अनुभूति के लिए, हमारे आत्मज्ञान के लिए है। लेकिन मलेच्छ ये नहीं जानता। मलेच्छ जानता है केवल तलवार की भाषा। तो मैं ये भी चाहता हूं कि आचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने जिस तरह से नागा तैयार करे ऋषियों महर्षियों की रक्षा के लिए, तो ऋषि महर्षि हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारा काम है इन लोगों की रक्षा करना, ताकि ये अपना वैदिक कार्य को, धर्म के कार्य को सुचारू रूप से किसी भी व्याधा के बिना ठीक से कर सके। तो हम वो धर्म योद्धा हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कोई मैदान हो, हर जगह केवल हम धर्म योद्धा तैयार करते हैं। और मैंने 100 बालक अब तक पिछले 3 महीनों में, आपने नूह में एक हिंसा सुनी होगी, बहुत बड़ी हिंसा हुई थी नूह मेवात के अंदर, उसमें हमने बहुत सक्रियता से काम किया था। और 100 बच्चों से इस बार भी मैंने संकल्प लिया है कि भगवान शिव की चरणों में संकल्प लो कसम खा के कि 4 संतान पैदा करोगे और धर्म के अनुसार चलाओगे उन्हें। और 100 बच्चों ने, जो छोटे छोटे बालक थे 14 साल 15 साल, संकल्प दिलाया 100 बच्चों को 4 बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन धर्मानुसार। क्योंकि संख्या तो हमारी अभी भी 80% है, लेकिन क्योंकि हम धर्मानुसार नहीं चल रहे, इसलिए 20% मलिच्छ हम पर भारी पड़ रहे हैं। तो बस मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। बोलने को बहुत कुछ है और बस इतना है कि आप लोग आचार्य अग्निव्रत जी का साथ दीजिए। मैं 700 किलोमीटर से आया हूं सारे काम छोड़कर, केवल आचार्य जी को सुनने, इनका साथ देने। और मैं चाहूंगा कि आचार्य अग्निव्रत जी को
इसी तरह से इनकी लोकप्रियता बढ़ती रहे और ये वेदों पे काम करते रहें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय